रूफटॉप सोलर सिस्टम के परीक्षण, मरम्मत और रख रखाव के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। आइए पहले मरम्मत और रख रखाव पर चर्चा करें। मरम्मत का अर्थ है किसी क्षतिग्रस्त, टूटी हुई या ठीक से काम नहीं करने वाली किसी चीज को वापस अच्छी स्थिति में लाना या उसे फिर से काम पर लाना। रख रखाव एक खर्च है जो पूंजी सुधार के विपरीत है, जो एक संपत्ति के जीवन का विस्तार करता है। रख रखाव जीवन को बढ़ाने के साथ साथ ब्रेकडाउन को सीमित करने में मदद करता है। मरम्मत और रख रखाव के बीच अंतर। रख रखाव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सेवा है कि कोई भी उपकरण लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम करे। इन सेवाओं में सफाई और बहुत कुछ शामिल है। मरम्मत वह सेवाएं हैं जिनकी आवश्यकता तब होती है जब कोई भाग ठीक से काम नहीं कर रहा हो, या तो भाग खराब हो गया है या यह उस बिंदु तक खराब हो गया है जहां उपकरण या भाग या मशीनरी के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए भाग को बदलने की आवश्यकता है। सोलर रूफटॉप सिस्टम का परिचय। रूफटॉप का अर्थ है किसी भवन की छत की ऊपरी सतह। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना और बाद में इसे बिजली में परिवर्तित करना। इसे हम सौर ऊर्जा भी कह सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा सौर विकिरण के रूप में है। रूफटॉप फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन या रूफटॉप पीवी सिस्टम एक फोटोवोल्टिक सिस्टम है जिसमें आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन या किसी अन्य संरचना की छत पर बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल लगे होते हैं। सौर पैनल सूर्य के प्रकाश को प्रत्यक्ष धारा या डीसी बिजली में परिवर्तित करता है। इस डीसी बिजली का उपयोग चार्जर कंट्रोलर के माध्यम से बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। इन्वर्टर डीसी पावर को सोलर पैनल या बैटरी से ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी पावर में बदलता है। एक इन्वर्टर से ऐसी पावर आउटपुट का उपयोग लाइट, पंखे, टीवी, कंप्यूटर आदि को संचालित करने के लिए किया जा सकता है। आजकल एसी बिजली उत्पादन सीधे उपयोगिता ग्रिड प्रणाली से जुड़ा हुआ है और उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए नियामक अनुपालन के लिए आवश्यकता अनुसार मीटर लगाया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता सौर पैनलों से विकसित अतिरिक्त बिजली उत्पादन उपयोगिताओं को भी निर्यात करते हैं और बिजली बिलों पर छूट प्राप्त करते हैं। अब आप 315 वॉट का सोलर पैनल देख रहे हैं। सोलर पैनल के टॉप पर ब्लू कलर सेक्शन सोलर मॉड्यूल है। यह एक दूसरे से जुड़े छोटे मॉड्यूल की संख्या से बना है। सोलर मॉड्यूल एक सिंगल फोटोवोल्टिक पैनल है जो कनेक्टेड सोलर सेल्स की असेंबली है। सोलर कोशिकाएं बिजली उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। इमारतों को बिजली की आपूर्ति के लिए मॉड्यूल के एक क्रम का उपयोग किया जाता है। एक सोलर मॉड्यूल में आमतौर पर 6x10 सोलर कोशिकाओं का संयोजन होता है। सोलर कोशिकाओं की दक्षता और वॉट क्षमता उत्पादन उपयोग किए गए सौर कोशिकाओं के प्रकार और गुणवत्ता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। एक सोलर मॉड्यूल 100 से 365 वॉट डीसी बिजली का उत्पादन कर सकता है। ऊपर सोलर मॉड्यूल पर पारदर्शी सुरक्षात्मक ग्लास लगाया गया है जो सोलर ऊर्जा को सोलर सेल में भेजता है और सोलर मॉड्यूल को नुकसान से बचाता है। अब आप सोलर स्टैंड देख सकते हैं जिस पर सोलर पैनल लगा हुआ है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल तार देख सकते हैं जो सोलर से आया है, जो सोलर चार्जर के जरिए बैटरी से कनेक्ट होगा। रूफटॉप सोलर सिस्टम की मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक उपकरण: मल्टीमीटर, स्पैनर सेट, पेचकस। सोलर पैनल का रेटेड वोल्टेज 18.77 वोल्ट डीसी है और रेटेड करंट 16.80 एम्पियर डीसी है। रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज 22.99 वोल्ट, डीसी सर्ज सर्किट करंट 18.10 एम्पियर डीसी है। सबसे पहले हम सोलर पैनल का जनरेशन वोल्टेज चेक करेंगे। अब टेक्नीशियन मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज मोड का चयन कर रहे हैं। अब हम वोल्टेज माप रहे हैं।
जो लगभग 20.3 वोल्ट डीसी आ रहा है। सोलर कनेक्टर से जुड़े सोलर पैनल से पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जो क्लिप इन टाइप है, सोलर कनेक्टर के जरिए यह बैटरी चार्जर से कनेक्ट होगा। अब हम बैटरी चार्जर टर्मिनल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को क्लिप इन कर रहे हैं। जब सोलर पैनल की संख्या एक से अधिक होगी तो हमें सीरीज या पैरेलल संयोजन बनाना होगा, जो इन्वर्टर और बैटरी संयोजन पर निर्भर करता है। अगर हमारे इन्वर्टर बस वोल्टेज 12 वोल्ट डीसी है और हमारे पास 2 सौर पैनल हैं, तो हम दोनों सौर पैनल को पैरेलल में जोड़ देंगे, यानी पैनल 1 पॉजिटिव और पैनल 2 पॉजिटिव तार एक साथ और पैनल 1 और पैनल 2 नेगेटिव तार एक साथ। कॉमन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सोलर चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट होगा। उसके बाद यह बैटरी और इन्वर्टर से कनेक्ट होगा। लेकिन अगर इन्वर्टर बस वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी है और बैटरी के साथ साथ सौर पैनल की संख्या 2 है, तो हम दोनों सौर पैनल को सीरीज में जोड़ देंगे, यानी पैनल 1 नेगेटिव और पैनल 2 पॉजिटिव वायर एक साथ और पैनल 1 पॉजिटिव वायर और पैनल 2 नेगेटिव वायर सोलर चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यह सीरीज में कनेक्टेड बैटरी और इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएगा। अब आप सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ इन्वर्टर और बैटरी देख रहे हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर के इनपुट टर्मिनल पर सोलर पैनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। सोलर चार्ज कंट्रोलर से आउटपुट बैटरी टर्मिनल से जुड़ा है। यहां हम 12 वोल्ट 150 एम्पियर आवर बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सीधे सोलर बिजली की आपूर्ति को बैटरी से नहीं जोड़ रहे हैं, चूंकि हम सोलर पैनल से फिक्स वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यह समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए हम सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग कर रहे हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल से आने वाले वोल्टेज को नियंत्रित करता है और उनकी रेटिंग के अनुसार बैटरी को डिलीवर करता है। आप जो इन्वर्टर देख रहे हैं वह 900 वोल्ट एम्पियर का है। इन्वर्टर से बैटरी भी जुड़ी। इस तरह से हम सोलर पैनल से और साथ ही घर में उपलब्ध ग्रिड बिजली की आपूर्ति से बैटरी चार्ज कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अब हम रूफटॉप सोलर सिस्टम की मरम्मत और रख रखाव देखेंगे। रख रखाव की आवश्यकता। अधिकांश पीवी सिस्टम को कम रख रखाव की आवश्यकता होती है, लेकिन समय समय पर जांच, सुरक्षा और इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। वार्षिक या हर दूसरे वर्ष निरीक्षण की सिफारिश की जाती है। यदि स्पष्ट मौसम के दौरान ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो आपको जांच और मरम्मत करने की आवश्यकता है। स्वामित्व परिवर्तन के समय सिस्टम निरीक्षण करें। आवश्यक रखरखाव की किस तरह और कितनी बार जरूरी है वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, स्थापना प्रकार और स्थान पर निर्भर करता है। पीवी रखरखाव प्रक्रियाएं। रखरखाव के लिए प्रक्रियाएं नीचे सूचीबद्ध हैं। पहला, दृश्य निरीक्षण करें। 2, सिस्टम ऑपरेशन को सत्यापित करें। क्योंकि हमने वोल्टेज को 20.3 वोल्ट डीसी के आसपास आते देखा है, दिखा रहा है कि यह अच्छी स्थिति में। 3, हम जांच करेंगे कि पैनल स्टैंड सही है या नहीं। 4, हम जांच करेंगे कि सोलर पैनल कनेक्टर सही है या नहीं। 5, हम सोलर पैनल टर्मिनल और केबल इंसुलेशन की स्थिति में जकड़न की जांच करेंगे। 6, सौर पैनल और इन्वर्टर के बीच जुड़े फ्यूज स्वस्थता। 7, हम सिस्टम की अर्थिंग की जांच करेंगे। 8, हमेशा मेंटेनेंस के समय हम सोलर पैनल को साफ करेंगे। सोलर पैनल की सफाई से पहले हम इन्वर्टर टर्मिनल से जुड़े कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब हम सोलर पैनल ग्लास को कपड़े से धीरे से साफ करेंगे। नियमित अंतराल पर सफाई से सोलर पैनल ग्लास पर धूल जमने से बचा जा सकेगा, जो सोलर पैनल के आउटपुट को बढ़ाएगा। मरम्मत। अन्य सभी ऊर्जा उत्पादक उपकरणों की तरह सौर पैनल घटकों को भी नुकसान होने का खतरा होता है।
सौर पैनलों के दोषपूर्ण घटकों को पहचानना आसान है क्योंकि वे कम उत्पादन की ओर ले जाते हैं और सौर स्थापना से कम उत्पादन देंगे। सौभाग्य से सौर पैनल की मरम्मत सौर पैनलों को प्रभावित करने वाली सबसे आम समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है, बशर्ते कि वह क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा समय पर किए गए हों। सौर पैनल की समस्याओं में आमतौर पर होने वाली समस्याओं का पूर्व ज्ञान नए पीवी घटकों के रूप में अतिरिक्त निवेश को कम कर सकता है। नीचे कुछ मुद्दे दिए गए हैं जो सौर पैनलों को खराब प्रदर्शन कर सकते हैं या उन्हें बेकार और मरम्मत से परे बना सकते हैं। माइक्रो क्रैक और हॉटस्पॉट। इन माइक्रो फ्रैक्चर और हॉटस्पॉट की मरम्मत का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि विशिष्ट प्रतिष्ठानों में पैनल कैसे स्थापित किए गए हैं। यदि रूफ इंटीग्रेटेड सिस्टम मौजूद है तो इसे पूरी तरह से हटाना होगा। भले ही कुछ पैनल खराब प्रदर्शन कर रहे हों, टूटे हुए कांच के पैनलों की मरम्मत करने से पहले सभी पैनलों में क्षति के स्तर को साफ करना और पता लगाना सार्थक है। गंदगी जमा होने से सौर पैनल से कम उत्पादन भी हो सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन को पैनल द्वारा उत्पन्न वोल्टेज और सौर पैनल की अर्थिंग के बीच होने वाले वोल्टेज उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इससे मुख्य पावर सर्किट में डिस्चार्ज वोल्टेज का प्रतिशत भिन्न होता है। सौर पैनल की मरम्मत में विशेषज्ञ सौर पैनलों की तेजी से उम्र बढ़ने को रोकने और उनके प्रदर्शन को स्थिर कर सकते हैं। ढीली वायरिंग। सौर ऊर्जा प्रणाली में ढीले तारों के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित बिजली उत्पादन के मुद्दे सामने आ सकते हैं। ये तार अलग अलग पीवी कोशिकाओं को इन्वर्टर और घरेलू सौर बैटरी से जोड़ते हैं। तारों की छोटी छोटी खराबी के कारण असफल कनेक्शन हो सकते हैं। सोलर पैनल की मरम्मत और रख रखाव में अनुभव रखने वाले इंस्टॉलर एसी समस्याओं का आकलन करने और अच्छे समय में सहायक समाधान प्रदान करने के लिए मीटर और अन्य वायर परफॉर्मेंस चेकिंग टूल का उपयोग करते हैं। आंतरिक मॉड्यूल क्षति। सौर पैनलों को आंतरिक क्षति दोषपूर्ण उत्पादन या घटकों के खराब गुणवत्ता वाले चयन के कारण हो सकती है। वे सौर कनेक्टर्स या कोशिकाओं के मलिनीकरण, पीछे रखी चादरों के पीलेपन, ईवीए फिल्मों के भूरे रंग, पीवी सेल धुंधला, पीवी लैमिनेट्स में अवांछित समावेशन, पीछे और या सामने से सोलर मॉड्यूल का जलना और इसी तरह के परिणाम होते हैं। ज्यादातर मामलों में विशेषज्ञ सौर पैनलों से कांच हटाते हैं ताकि उन्हें मरम्मत या बदला जा सके। हालांकि कार्रवाई की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए सौर पैनल मरम्मत कंपनियों द्वारा क्षति के प्रकार और सीमा का सबसे अच्छा पता लगाया जाता है। बाहरी कारकों के कारण मॉड्यूल क्षति। तूफान, ओले, बर्फ के दबाव, बिजली और अन्य संबंधित मौसम की स्थिति सौर मॉड्यूल को व्यापक नुकसान पहुंच सकता है। बाहरी क्षति आग, जानवरों के काटने, टूटी शाखाओं, बर्फीली परिस्थितियों और अत्यधिक गर्मी या ठंड के कारण भी हो सकती है। इन कारकों से सौर पैनल कांच टूटना, सेल टूटना, मॉड्यूल के फ्रेम पर खरोच, सूक्ष्म दरारें और इसी तरह से होता है। लंबे और लगातार ठंडे मौसम की स्थिति सौर पैनल फ्रेम को मोड़ या फ्रीज कर सकती है, जिससे टूट फूट हो सकती है। बिजली और अधिक वोल्टेज के परिणाम स्वरूप दोषपूर्ण बाईपास डायोड, झुलसे हुए जंक्शन बक्से और इसी तरह के अन्य परिणाम होते हैं। ज्यादातर मामलों में अगर सौर पीवी सेल और पैनल आग के संपर्क में आते हैं तो उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती और वे बेकार हो जाते हैं।